तो कहानी की शुरुआत में हम जुनवू नाम के लड़के को जागते हुए देखते हैं। तभी उसे घर में एक नोट मिलता है जो कि उसके पेरेंट्स ने लिखा था। इस नोट में लिखा था कि हमें घर आने में लेट होगा, इसीलिए मॉल जाकर अपने लिए खाने का सामान खरीद लेना। पर जुनवू बाहर नहीं जाता और अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। जिस दौरान एक फ्रेंड जुनवू से न्यूज चैनल देखने का कहता है। जैसे ही जुनवू टीवी ऑन करके न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि उनके शहर में एक वायरस फैल गया है जिससे इन्फेक्टेड लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और वो इंसानों को खाकर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तभी टीवी का सिग्नल खराब हो जाता है। ठीक इसी समय जुनवू के फोन में गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाता है और जल्दी से विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगता है, जहां वो देखता है कि ज़ॉम्बीज पूरे शहर में फैल चुके हैं और उनसे बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इसी बीच जुनवू को अपनी बिल्डिंग में शोर सुनाई देता है, इसीलिए वो गेट ओपन करके देखने लगता है। जिस दौरान उसका पड़ोसी संघ जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है, तब जुनवू उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। जिस पर संघ कहता है कि मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज करके बाहर चला जाऊंगा। जब सॉन्ग वॉशरूम से बाहर आता है तब जुनवू उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है। इससे पहले जुनवू कुछ कर पाता, सैंग ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जुनवू पर हमला कर देता है। तब जुनवू उससे फाइट करते हुए किसी तरह उसे घर से बाहर निकाल देता है और गेट बंद कर देता है। फिर वो गेट के सामने फ्रिज रखकर उसे ब्लॉक करता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। अब जून वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। तभी जून वो के फोन पर उसकी माँ का वॉइस मेल आता है जिसमें वो बताती है कि हम ठीक हैं, लेकिन अभी हम घर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे घर वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। जिसके बाद जून वो एक स्टिकी नोट पर अलाइव लिखकर उसे अपनी फैमिली फोटो के ऊपर चिपका देता है ताकि फोटो को देखकर उसे हिम्मत मिल सके। अगली सुबह जून वो अपने लिए एक रेस्क्यू पोस्टर बनाता है जिसमें वो लिखता है कि मैं जिंदा हूँ, और फिर वो उस पोस्टर के साथ एक फोटो क्लिक करके उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। इसके बाद जून वो अपने ड्रोन की मदद से आसपास के घरों को चेक करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ के अलावा उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए उसका ड्रोन वापस उसके पास आ जाता है। अब जून वो अपना टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन गेम खेलने लगता है, पर तभी इंटरनेट बंद हो जाता है, जिससे जुनवू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास टाइम पास करने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। इसी शाम जुनवू को एक अलार्म की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बीज़ से कैंट रही थी, पर तभी उस ऑफिसर की गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देख ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाने के लिए उन पर चिल्लाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर देखने लगते हैं, पर उन्हें जुनवू नजर नहीं आता है, इसलिए वो उस ऑफिसर को पकड़कर उसे खाने लगते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी जुनवू के गेट को धक्का देकर उसके घर में घुस आता है। ये देखकर जुनवू जल्दी से बालकनी में आ जाता है और ज़ॉम्बी को चकमा देने के लिए रेलिंग से लटक जाता है, जिससे ज़ॉम्बी उसका पीछा करता है, और जैसे ही वो जुनवू को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो गलती से बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जुनवू घर के अंदर आता है और गेट को अच्छी तरह से बंद करके उसे ब्लॉक कर देता है। यहाँ जून वो देखता है कि उसके पास खाना और पानी खत्म हो गया है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और अपना वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है, जिसमें वो बताता है कि उसे इस सिचुएशन से बहुत डर लग रहा है। अगले दिन जून वो अपने पिता की शराब पीता है और अपनी विंडोज को पेपर से ढक देता है ताकि उसे कोई भी ज़ॉम्बी ना देख सके। इसी बीच जून वो न्यूज देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज़ अपनी पुरानी हैबिट्स और डेली रूटीन को याद रखते हैं, यानी कि जो इंसान ऑफिस जाता था तो वह ज़ॉम्बी बनने के बाद भी डेली ऑफिस जाता है। इसलिए वो आसानी से लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से ऊपर आ सकते हैं और गेट को तोड़कर घर में घुस सकते हैं। ये सब देखकर जुनवू और भी डर जाता है। यहाँ जुनवू को याद आता है कि वो रेडियो की मदद से बचे हुए लोगों से बात कर सकता है, लेकिन उसके पास वायर्ड ईयरफोन्स नहीं थे ताकि वो उन्हें एंटेना की तरह यूज करके दूसरे लोगों से कीनटैक्ट कर सके। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन देखता है कि उसकी फैमिली घर में वापस आ गई है। अपनी फैमिली को देखकर जुनवू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा समय नहीं रहती क्योंकि ये सब जुनवू का भ्रम था। इसी दौरान जून वो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गया है। तभी के पास उसकी फैमिली का एक वॉइसमेल आता है जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया है। तभी उसे वॉइसमेल में सुनाई देता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया है। यहाँ जून को लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उसकी फैमिली को मार दिया है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है और गुस्से में आकर घर में रखी चीजों को तोड़ने लगता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ से बदला लेने का सोचकर घर से बाहर आ जाता है और उन्हें मारने लगता है। जिस दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी ओर आने लगते हैं, इसीलिए वो उनसे बचते हुए जल्दी से अपने घर में वापस आ जाता है। इसी तरह 20 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जून
वो को ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर देखता है तो उसे लगता है कि गवर्नमेंट पूरे शहर को ब्लास्ट करके ज़ॉम्बीज को मार रही है। ये सोचकर वो अपना लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो सभी से अलविदा कहता है और फिर खुद को खत्म करने का सोचता है। तभी उसे अपने घर में एक लेजर लाइट दिखाई देती है जो कि उसके घर के सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। इसीलिए जुनवू उस बिल्डिंग में देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में भी एक सर्वाइवर है जिसका नाम यूबिन था। यहाँ यूबिन दूरबीन की मदद से जुनवू को देख रही थी। तब जुनवू उसे हाथ से इशारा करता है और बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो इशारे में उसे अगले दिन बालकनी में आने का कहता है। वेल, यहाँ यूबिन ने अपने मेन गेट पर एक ट्रैप लगा रखा था जिससे ज़ॉम्बी इस घर के अंदर ना आ सके। जब भी कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुसने की कोशिश करता था तो वो उसे ट्रैप में फंसाकर बुरी तरह मार देती थी। क्नॉइस इसी दिन यूबिन देखती है कि जुनवू ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी में बॉल बांधकर उस बॉल को जुनवू के पास फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन बॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती और नीचे गिर जाती है। तब जुनवू एक रस्सी को अपने ड्रोन में बांधकर उस ड्रोन को यूबिन के घर में भेज देता है, जिससे यूबिन अपनी बालकनी से उस रस्सी को अच्छी तरह बांध देती है और जुनवू को एक बॉक्स में खाना और पानी रखकर भेज देती है। इसी दौरान एक जंबी उस बॉल को देख लेता है और उसमें बंधी रस्सी की मदद से यूबिन के घर में चढ़ने लगता है। अब क्योंकि ये रस्सी यूबिन ने एक टेबल में बांधकर रखी थी, इसलिए वो टेबल तेजी से रेलिंग की ओर चली जाती है, जिससे टकराकर यूबिन नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। इधर जून वो जब उस ज़ॉम्बी को रस्सी पर चढ़ते हुए देखता है तब वो उसे रोकने के लिए ड्रोन को उसके पास भेजता है और उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। इसी दौरान कुछ ज़ॉम्बिस झुनबू के गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे झुनबू का ध्यान ड्रोन से हट जाता है। तब वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, पर तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है। इसी रात झुनबू डिसाइड करता है कि वो अपने आसपास वाले फ्लैट्स में जाकर खाने पीने का सामान लाएगा। इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी की जेब से सामने वाले फ्लैट की चाबी निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस फ्लैट में जाकर फ्रिज से खाना निकालता है। इसके अलावा उसे वहां हेडफोन और एक वॉकी टॉकी मिलते हैं। तभी उसकी नजर बेडरूम में पड़ी एक औरत की डेड बॉडी पर जाती है। जिस दौरान उस औरत का पति क्नॉइस, जो कि अब जमी बन गया था, वो जून वू पर हमला कर देता है। तब जून वो उसे रोकने के लिए उस पर एक रोड फेंककर उसे दूर करने की कोशिश करता है और फिर वहां से भागकर अपने घर में आ जाता है। यहाँ घर में जून वह हेडफोन से एंटेना बनाने के लिए उसके वायर को काट देता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता है क्नॉइस, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो यूबिन के लिए एक बैग में खाना और वॉकी टॉकी रखकर उसके पास भेज देता है, जिससे वो अब एक दूसरे से आसानी से बात कर पाते हैं। यहाँ यूबिन बताती है कि मैंने सुसाइड करने का सोचा था, लेकिन अब मैं इन ज़ॉम्बीज से लड़कर जिंदा रहना चाहती हूँ। वेल, यहाँ दोनों एक साथ खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। तभी यूबिन बताती है कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है क्योंकि मैं बचपन में सीढ़ी चढ़ते समय गिर गई थी। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। यहाँ दोनों पानी के लिए कंटेनर्स को बालकनी में रख दिया करते थे ताकि जब बारिश हो तो उनके कंटेनर्स भर जाएं और उन्हें पीने का पानी मिल सके। एक दिन दोनों को शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें लगता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बियस उनकी बिल्डिंग्स में घुस रहे हैं। तभी गलती से यूबिन को चीजें गिरा देती है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बियस का ध्यान उसकी ओर आ जाता है और वो सभी यूबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ यूबिन को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी यूबिन के पास वाले फ्लैट में कॉल कर देता है, जिसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बियस उस फ्लैट की ओर जाने लगते हैं। यहाँ दोनों को समझ आ जाता है कि उनका एक ही जगह पर रुकना खतरनाक है, इसीलिए वो दूसरी जगह पर रहने का डिसाइड करते हैं। तब यूबिन से कहती है कि मैंने तुम्हारी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक फ्लैट देखा था क्नॉइस, जहां कोई भी नहीं था, इसलिए अब दोनों 8वें फ्लोर पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद उबिन टेबल और कुछ रस्सियों की मदद से विंडो से नीचे आ जाती है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब यूबिन उनसे बचने के लिए बहुत तेज दौड़ती है और एक कुल्हाड़ी से उनसे लड़ने लगती है। साथ ही वो कार के गेट की मदद से भी उन पर हमला करती है। वेल, अब यूबिन दूसरी बिल्डिंग तक पहुंचने वाली होती है। जिस दौरान उसे पुलिस ऑफिसर की एक गन मिलती है, जिसे यूबिन उठा लेती है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। इससे पहले वो ज़ॉम्बी उसे काट पाता कि तभी जून वो वहां आ जाता है। क्नॉइस और उस ज़ॉम्बी को मारकर यूबिन को बचा लेता है। अब दोनों मिलकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, पर ज़ॉम्बियस उस गेट को तोड़ देते हैं, लेकिन वह दोनों जल्दी से 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं और अच्छे फ्लैट को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से उन्हें एक शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बियस है। तब जुनवू एक गेट को नीचे गिराकर ज़ॉम्बियस का रास्ता ब्लॉक कर देता है। जिस दौरान वहां एक मास्क मैन आता है और की मदद करते हुए उसे अपने फ्लैट में ले जाता है।
वहीं जुनवू भी किसी तरह ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए उस फ्लैट के अंदर आ जाता है। यहाँ मास्क मैन उन दोनों को खाना और पानी देता है और उन्हें बताता है कि मुझे रेडियो सिग्नल से पता चला है कि यहाँ जल्द ही एक रेस्क्यू टीम हमें बचाने आने वाली है। ये सुन यूबिन और जुनवू बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी जुनवू बेहोश हो जाता है। दरअसल उस मास्क मैन ने पानी में बेहोशी की दवा मिला रखी थी। वहीं यूबिन को सिर्फ चक्कर आ रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था। इसके बाद मास्क मैन यूबिन के हाथ बांधकर उसे दूसरे रूम में ले जाता है। इस रूम में उसने अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को रखा हुआ था, जिसे वो खाना खिलाकर जिंदा रखना चाहता था। इसलिए उसने यूबिन को उस रूम में बंद किया था ताकि उसकी वाइफ यूबिन को खाकर जिंदा रह सके। दूसरी ओर जुनवू को होश आ जाता है और वो गन उठाकर उस मास्क मैन पर पॉइंट कर देता है। इधर यूबिन बड़ी चालाकी से मास्क मैन की वाइफ के मुंह पर एक कपड़े को बांध देती है और उसे मास्क मैन की ओर फेंक देती है, जिससे वो ज़ॉम्बी वाइफ मास्क मैन पर अटैक करके उसे खाने लगती है। इससे पहले कि वो मास्क मैन ज़ॉम्बी में बदल जाए, यूबिन उसे और उसकी वाइफ को शूट करके मार देती है, पर गोलियों की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज उनकी ओर आने लगते हैं। इसीलिए दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। जिस दौरान यूबिन जून वो को गन देती है और कहती है कि मैं ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे शूट करके मार दो, जिस पर झूमवो मना कर देता है। तब यूबिन उसे समझाती है कि हमें ज़ॉम्बी बनने की जगह इंसानी रूप में मरना चाहिए। ये सुन जुनवू भी उसकी बात मान जाता है और रोते हुए उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए बिल्डिंग की छत पर जाने लगते हैं। उसी समय ज़ॉम्बीज का एक बड़ा ग्रुप यूबिन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। इसीलिए जुनवू एक साइकिल की मदद से जंबियों को धक्का देने लगता है, जिससे यूबिन को जंबियों से बचने का मौका मिल जाता है और वो जुनवू की मदद से छत पर आ जाती है। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बीज गेट तोड़कर ऊपर आ जाते हैं, इसलिए वो उन पर गोली चलने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। पर तभी हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ जाता है और उसमें बैठा आर्मी ऑफिसर सभी ज़ॉम्बीज को शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो जुनवू और यूबिन को हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकल जाता है। यहाँ जुनवू देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क आ गए हैं। तभी उसे अपनी फैमिली का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि हम ठीक है और सेफ जगह पर हैं। अब धीरे धीरे बाकी के लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज अपलोड करके अपनी लोकेशंस बताने लगते हैं। कहानी के एंड में हमें जुनवू की एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि वो रेस्क्यू टीम का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब जुनवू अपनी न्यू फोटो पर लाइव लिखकर उसे पोस्ट कर देता है, यानी कि वो अब जिंदा है और उसे बचा लिया गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर